नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको नरक चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। तो जानने से पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि नरक चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। तो नरक चतुर्दशी दीपावली के 5 दिनों के त्योहारों में से एक होती है, जो बड़ी दिवाली के एक दिन पहले पड़ती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी में हनुमान जयंती का भी दिन होता है, इसीलिए हनुमान जी का भी उस दिन ध्यान करें। बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। बजरंग बली को सिंदूर का चोला अवश्य ही चढ़ाएं। चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल का दीपदान करें, उनको पान का भोग लगाएं। बूंदी व गुड़ चने का भोग अवश्य ही उनको लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी की अन्य विस्तृत जानकारी मेरे पहले वीडियो में है, आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाकर चेक करें। आज के दिन कृष्ण भगवान का पूजन, उनका ध्यान जाप ज़रूर करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान रूप के सौंदर्य के देवता हैं और आज के दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। गणेश लक्ष्मी माँ का पूजन तो हमें पूरे 5 दिन करना ही है। नरक चौदस वाले दिन कृष्ण भगवान की पूजा के साथ यमराज, काली माता, भगवान शिव, बजरंग बली और वामन भगवान की भी पूजा करने का विधान है। वामन भगवान की पूजा इसीलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से कहा था कि वे हर साल पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ आएंगे और वहाँ पर आकर रहेंगे। आज के दिन 14 दियों का दीपदान करते हैं और वे 14 दिए हम अपने पितरों के लिए जलाते हैं, जिससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पूरे साल हमें कष्टों से रक्षा करते हैं। आज के दिन आपको पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा करनी है, तो उनकी मूर्ति भी ले लें, जैसे भी हो, मतलब जिस प्रकार की भी आपके पास मूर्ति, विग्रह है या फोटो है, आप कोई भी ले सकते हैं। यदि पंचमुखी बजरंगबली आपके पास हैं तो वे अति उत्तम है, क्योंकि उन्हीं की आज के दिन पूजा की जाती है। तो आपको एक चौकी लेकर उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछा लेना है। उसमें कृष्ण जी, बजरंगबली, भोलेनाथ, गौरा माँ, गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ और काली माँ को बैठा लेना है। 14 दीपक पितरों के नाम का आपको ले लेने हैं। दीपक यम का, और मतलब कि एक दीपक यम का, और फिर 11, 21, 51 जितनी आपकी क्षमता हो उतने दीपक आपको अलग से लेने हैं। अपने मंदिर में आपको जो आपने अलग से दीपक लिए हैं, उन्हीं दीपकों से आपको अपने मंदिर में 5 दीपक जलाने हैं, और बाकी के जो दीपक हैं वो गौशाला में, कहीं भी अंधेरे स्थान में, जहाँ भी अंधेरा है, अगर अंधेरे स्थानों में आप रोशनी करते हैं तो वो बहुत उत्तम होता है। उससे आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी होती है। तो पीपल में, मंदिर में, नदी तालाबों में, छत में, बालकनी में, अपने घर की नालियों में, डस्टबिन के पास आप सभी देवताओं के, यानी कि जो भी आपके देवता हैं, जितने भी देवता हैं, उनको भी आप अलग अलग दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार से दिए जलाए जाते हैं। पितरों के 14 दीपक पश्चिम दिशा में लगाएं। अब पहले गणेश भगवान की पूजा करें, गौरा माँ की पूजा करें, लक्ष्मी माँ की पूजा करें। आज आप चाहें तो कलश रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कलश देव की पूजा करें। नवग्रह को आपको नवग्रह देवता की पूजा करनी है, फिर बजरंगबली महाराज की पूजा करनी है, काली माँ, भोलेनाथ का पूजन करें। पंचोपचार से या षोडशोपचार से, जैसे भी आप कर सकते हैं, उनका पूजन कर लें। गणेश भगवान को दूर्बा और मोतीचूर के लड्डू आप अवश्य ही लगाएं।
नहीं तो आप बूंदी के लड्डू लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू लगा सकते हैं, लेकिन उनको उनके पसंद का भोग अवश्य ही लगाएं। बजरंगबली को तुलसी जी अर्पित होती हैं तो उनको तुलसी दल अर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं, गुड़ चने का भोग लगाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र व सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। माता को मिष्ठान का भोग जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगाएं। उनको आप श्रृंगार भी अर्पित कर सकती हैं। यदि आप इतने धनी हैं तो आप श्रृंगार लेकर भी माता को अर्पित करें। फल, पुष्प, पुष्पमाला सब कुछ आपको अर्पण कर देना है। वामन भगवान को पीली मिष्ठान आपको चढ़ाने हैं और पीले पुष्प चढ़ाने हैं। दीपकों की भी पूजा आपको फिर उसके बाद कर लेनी है। आप दीपकों में खीलों को डाल दें ऊपर से, मतलब हर दीपक में एक एक दो दो खील पड़नी चाहिए। फिर आपको आरती करनी है, दीपकों का पूजन कर लेना है, उसके बाद आपको आरती करनी है। नरक चतुर्दशी की कथा है तो उस कथा को आप पढ़ लें, हवन कर लें। हवन आपको पूरे 5 दिन करना चाहिए तो आप पूरे 5 दिन करें। नहीं कर सकते हैं तो आप धनतेरस वाले दिन और दीपावली वाले दिन तो अवश्य ही हवन करें। नहीं तो अगर छोटा छोटा हवन होता है आप 5 दिन कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम होता है। पूरे साल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कुछ पाने के लिए। तो आप सभी दीपकों को अपने अपने स्थानों पर जला के रख देना है। सुबह के समय जब आप नरक चतुर्दशी के सुबह क्या करना है, तो सुबह के समय आपको उपटन व सरसों के तेल से मालिश करनी है या फिर तिल के तेल से मालिश करके आपको स्नान कर लेना है। ऐसा करने से कहा जाता है शरीर के सभी कष्ट दूर होते हैं, सुंदर काया बनती है। और बाद में चिचिड़ा के पत्तों को या फिर लौकी को 3 बार अपने ऊपर से आप उतार लें और उसका आपको दान कर देना है। मंत्रों का जाप अवश्य करें, यह बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भगवान के मंत्र, बजरंगबली के मंत्र, माता लक्ष्मी के मंत्र, काली माता के मंत्र या फिर अपना गुरु मंत्र जो आपका गुरु मंत्र है, यदि आपने किसी से लिया हुआ है तो उन मंत्रों का आपको जाप करना है। आज के दिन गाय को रोटी या फिर आपको लोई अवश्य ही खिलानी चाहिए गुड़ डाल के। तो इस तरीके से नरक चतुर्दशी का संपूर्ण पूजन विधि है कि किस तरह से आपको क्या क्या नरक चतुर्दशी वाले दिन करना होगा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी ये पूजा की विधि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता की अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।